शांति। आज बाबा के 12/5/2022 के महावाक्यों से प्रेरणा। बहुत सुंदर सा गीत आज बाबा का था, भोलेनाथ से निराला। तो शिव बाबा हैं वो, तो शिव को ही भोलानाथ कहा जाता है, लेकिन उसके साथ डमरू भी लगा देते हैं। लेकिन जो डमरू के लिए दिखाते हैं उसमें तस्वीर शंकर जी की दिखाते हैं। तो बाबा ने डमरू का बड़ा अच्छा बताया। डमरू किसको कहते हैं? बाबा ने कहा आजकल तो सब जगह डमरू बज रहे हैं। आप किसी भी आश्रम पर चले जाओ, कितने आश्रम है दुनिया के अंदर हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद ये सब सुनाए जाते हैं। ये डमरू ही तो हैं, तो डमरू ही तो बजा रहे हैं। जहाँ जाके मनुष्य रहते हैं वो सोचते हैं यहाँ हम शरीर छोड़ेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम वाणी से परे चले जाएंगे। लेकिन शिव बाबा ने बताया कि वाणी से परे तो कोई नहीं जा सकता है। तो आश्रम में जाके भले रहते हैं लेकिन उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य बाबा ने हमको इतना सुंदर दिया है, वहाँ कोई लक्ष्य नहीं है। तो मुक्ति धाम में तो केवल मुक्ति धाम दाता ही ले जा सकता है। सो गति सदगति दाता तो सिर्फ एक निराकार शिव परमात्मा है। और उसने कहा कि इन साधु महात्मा संत इनको भी मुक्ति जीवन मुक्ति मैं ही देता हूँ आकर के। तो चाहे बूढ़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबका वापस जाने का समय है। ये नहीं परमात्मा कहता वापस जाने का समय वानप्रस्थ अवस्था है तो कोई आप घर बार छोड़कर यहीं आ जाओ, ये शिक्षा नहीं देता है। घर में रहो, घर में रह करके सेवा करो। हाँ, कोई ऐसे सेवा लायक हैं, बंधन मुक्त हैं, जिनको कोई बंधन नहीं है, या कुमारी है, या सेवा के इतने लायक हैं, लायक बच्चे भी तो होने चाहिए ना। तो फिर बाबा छुट्टी देता है, इजाज़त देता है कि हाँ भले आकर आप यज्ञ की सेवा करो। पर ऐसे नहीं घर बार छोड़कर यहाँ आ जाओ। थोड़ा सा उसमें देखना पड़ता है। इसमें कन्याएं भी, माताएं भी, पुरुष भी सब सीख सकते हैं, सब लायक बन सकते हैं, सब एक उस परमात्मा के कार्य में मदद कर सकते हैं। अब परमात्मा के बारे में पूछो किसी से कि वो क्या लगता है, परमात्मा कौन है, जिसको तुम याद करते हो, वो तुम्हारा क्या लगता है, उसको तुम रोज याद करते हो, तो कहेंगे कि वो तो परमात्मा परम पिता बोला, वो तो पिता लगता है। अब पिता लगता है तो पिता से तो वर्षा मिलना चाहिए ना। पिता है तो पिता से तो संबंध होता है, उसको याद करते हैं तो उससे वर्षा मिलना चाहिए। पर उसको जो जानते ही नहीं, उसका नाम नहीं पता, उसका रूप नहीं पता, वो कहाँ रहता है नहीं पता है, उसको जब जानते ही नहीं है तो क्या मिलेगा। उसके परिचय में कह देते हो तो सब जगह रहता है, कण कण के अंदर में रहता है। अब जब कण कण में कहा तो क्या गति होगी। इसीलिए आज ये गति हुई है, जब उस पिता परमात्मा को हम जानते ही नहीं है। जबकि जीवन मुक्ति सेकंड में देता है परमात्मा। ये हम भक्ति के अंदर भी गाते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति, पर गाया हुआ है तो कोई झूठ नहीं है। जरूर सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, पर कैसे मिलती है उसके लिए आज के महावाक्य में था कि उसको पिता कहा और जीवन मुक्त हो गई, क्योंकि हमारा पिता ही मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है, वही गति सदगति का दाता है। उसको दिल से पिता कहा, दिल से पिता माना, दिल से स्वीकार किया, दिल से जाना, और मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बन गए। कितनी सुंदर सी प्रेरणा है आज की मुरली की। सब घर को भूले हुए हैं, सब पिता को भूले हुए हैं, और पिता के बारे में या तो कण कण में कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। अब उनसे एक बात पूछनी चाहिए कि जब आप उसको गॉड फादर कहते हो तो क्या आप लौकिक पिता को भी सर्वव्यापी कहेंगे? शरीर के पिता को भी सर्वव्यापी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। वो पिता है और वो इस धरती पर समय समय पर बहुत सारे पैगंबरों को, मैसेंजरों को भेजता है सेवा करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए। तो इसमें एक और अच्छी सी प्रेरणा थी कि जो भी धर्म पिताएं आते हैं, जो भी वो अपनी संस्था रचते हैं, तो वो संस्था रचते हैं, उसके पीछे उनकी संस्था के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो सब आते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा जो रचता है वो रचता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म की संस्था में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण आते हैं। लक्ष्मी नारायण आते हैं अपनी प्रजा सहित, और कोई अपनी प्रजा सहित नहीं आते।
सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही अपनी प्रजा सहित आते हैं। तो कितनी सुंदर परमात्मा ने प्रेरणा दी कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे कैसे, उसको बनने की विधि क्या है। उसके बनने की विधि है राजयोग, जो इस समय परम पिता परमात्मा आकर हमें सिखा रहे हैं। राजयोग से ही नर से नारायण बनते हैं, जिसकी वो कथा सुनाते हैं। तो आज 3 कथा का वर्णन आया। एक अमरनाथ की कथा, अमर बनने की कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण बनने की कथा सुनाते हैं। जिसे तीसरा नेत्र खुले ऐसी तीजरी की कथा सुनाते हैं। इन 3 कथाओं का वर्णन परमात्मा आके करता है और हमको स्वर्ग के लायक बनाता है। अब जब परमात्मा हमारा पिता है, वो स्वर्ग रचता है, तो जरूर है उससे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। पर कैसे मिलेगा? परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता है, ब्रह्मा के द्वारा रचता है, साधारण मनुष्य तन के द्वारा रचता है, निराकार है, किसी के तन में तो आएगा। अब ब्रह्मा को कहते हैं वो सूक्ष्म वतनवासी है, तो जरूर कोई प्रजापिता चाहिए। प्रजापिता इस सृष्टि का मानव, जिनको हम मम्मा बाबा कहते हैं। अब मम्मा बाबा इतनी सर्विस करते हैं और सर्विस करके लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं, तो जरूर हमको भी मम्मा बाबा जैसी सर्विस करनी चाहिए। मम्मा बाबा जैसी सर्विस करेंगे तो जरूर हम भी तख्तनशीन बनेंगे, सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे। तो यही परमपिता परमात्मा शिव बाबा रचने के लिए आया। बाबा ब्रह्मा के द्वारा किनकी स्थापना करता है? बाबा ब्रह्मा के द्वारा करता है ब्राह्मणों की स्थापना, और ब्राह्मणों से बाबा परमात्मा यज्ञ की पालना कराता है। इस यज्ञ को संभलवाता है ब्राह्मणों के द्वारा और रचता है ब्रह्मा के द्वारा। तो कितनी सुंदर सी बात है कि परमात्मा निराकार शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है और वो साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है। अब इस समय दुनिया के अंदर कितने धर्म हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक गुरु हैं, लेकिन उसके बाद भी इस दुनिया के अंदर शांति नहीं है। और अब जो समय है वो समय है इन सब के खत्म होने का। तो जरूर है कोई ऐसा चाहिए जो सबको ले जा सके। तो इन सब का गुरुओं का भी गुरु, जिसको सतगुरु कहते हैं, वो है स्वयं पिता परमात्मा, और जो आया है सबका उद्धार करने के लिए, साधु संत मनुष्य सबका उद्धार करने के लिए, सबकी सदगति करने के लिए आया है। तो इस समय जो चल रहा है समय, वो चल रहा है रौरव नर्क का समय, जिसके लिए गरुड़ पुराण में एक नदी दिखाते हैं। बाकी कोई नदी की बात नहीं है, पूरा संसार ही इस समय रौरव नर्क रूपी नदी बना हुआ है, और परमात्मा इसको स्वर्ग बनाने के लिए आया है। और बहुत भोलेपन से, बहुत सीधे साधे साधारण बच्चों को परमात्मा स्वर्ग का मालिक बनाता है। भोलानाथ है ना, तो भोलानाथ भोले भोले साधारण गरीब बच्चों को साहूकार बनाता है और माला माल बनाता है, स्वर्ग का मालिक बनाता है। और वंडरफुल खेल ये है कि जो माला माल बन जाते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते, वो कैसे धीरे 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 फिर नीचे गिर जाते, ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी। ये सारा वंडर देखने का है, ये सारा वंडरफुल खेल है जो पिता परमात्मा ही आकर के हमको समझाते हैं। इतनी सुंदर शिक्षा परमात्मा हमको देते हैं। फिर आज एक और आज के महावाक्यों से प्रेरणा थी कि परमात्मा जो है वो राजयोग सिखाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। और स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। राजाई तो अभी कलयुग में भी चली है। राजाओं के महल देखो, जयपुर में कितने भव्य महल हैं। ऐसे महल तो आज की उसमें था कि आप राजभवन में भी जाओगे, राजभवन में भी वो भव्यता नहीं है जो आज के कलयुग के महलों में भव्यता है। जब कलयुग के महलों में इतनी भव्यता है तो सत्युग के महलों में कितनी भव्यता होगी, वहां तो और ज्यादा, कई गुना ज्यादा भव्यता होगी। अब इस समय भगवान मिला है, भक्ति की है सबने, भक्ति का फल है भगवान। अब भगवान आया है, ये तो सबको मालूम है कि भगवान आ गया है, और ये सब रखते भी है भगवान किस न किस रूप में आएगा, पर कब आएगा, कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। ये स्वयं पिता परमात्मा हमको बताते हैं। इस समय कयामत का समय चल रहा है। इस समय सब पाप आत्माओं को अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं और पुण्य आत्मा बनना है योग बल से। ये वो समय है, स्वयं ईश्वर धरती पर आया हुआ है। इस भंभोर को आग लगने वाली है। मोक्ष किसी को मिलेगा नहीं। कोई ये सोचे मोक्ष मिल जाए, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा अनादि और अविनाशी है। ये बना बनाया खेल है। ये खेल ना कभी बना ना कभी कभी खत्म हो सकता, इसलिए मोक्ष तो कभी हो ही नहीं सकता। ये इसकी एंड कभी है ही नहीं है। और इतना ऊंचा धर्म परमात्मा स्थापन करते हैं, ऊंचा राज्य परमात्मा स्थापन करते हैं, जिस झाड़ को, इस सुंदर वृक्ष को चिड़िया लग जाती है।
चिड़िया खा जाती हैं। बड़ा बड़ा सुंदर सा मीठा झाड़ होता है ना, उनको चिड़िया लग जाती हैं। और धर्मों को चिड़िया नहीं लगती हैं, लेकिन इस देवी देवता धर्म को चिड़िया लग जाती हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा तुमको इस दुनिया के कोई भी शौक नहीं रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये कब्रिस्तान होना है, ये खत्म होने वाला है। और आज एक इतनी सुंदर अमेरिका देखो, वो इतना समझदार है, उसको पता है कि हमको कोई प्रेर रहा है। जिन्हें बॉम्ब्स बनाते हैं उनको ही पता है कि नहीं बनने चाहिए, पर उनको ये लग रहा है, दिल उनके अंदर खाती है कि उनको लग रहा है कोई हमें प्रेर रहा है, और ये दिख रहा है उनको कि विनाश होने वाला है। क्योंकि ड्रामा की भावी बनी हुई है, ये भावी बनी हुई है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब कोई ये सोचे कि परमात्मा को हम ये देते हैं, परमात्मा को हम ये देते हैं, ईश्वर अर्पणम, श्री कृष्ण अर्पणम, तो क्या वो भूखा है? भगवान को चाहिए क्या किसी का? परमात्मा तो दाता है, वो तो अभुक्ता है, वो तो हम बच्चों को देता है, निष्काम सेवाधारी है। परमात्मा कभी भी हम बच्चों से कोई कामना नहीं रखता है, केवल हम बच्चों को देता ही देता है। इतनी सुंदर प्रेरणाएं थी। और एक थी प्रेरणा, सबसे लास्ट प्रेरणा परमात्मा की थी कि खुशी की खुराक को कभी खत्म ना करो। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुशी की खुराक खाते रहेंगे तो मन और बुद्धि शक्तिशाली रहेगी, और जो ये खुराक खाता रहेगा वो हमेशा मजबूत रहेगा, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। उसकी मन बुद्धि सशक्त रहेगी, शक्तिशाली रहेगी, और जो शक्तिशाली होता है वो स्थिर रहता है, अचल और अडोल रहता है। तो मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करो, तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, ये खुराक खाते रहें, आनंद में रहें, समय को पहचानें, और शिव बाबा हमको क्या दे रहा है उसको समझें। ये थी आज की प्रेरणाएं। ओम शांति।